हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सारा डेफिनेशन हम लोग सीख चुके हैं। अब तो याद है क्या क्या सीखा है? साइन, कॉस, टैन, सिक, कोसेक और कॉट। इतना ही कुछ सीखा है। सभी का पूरा नाम भी लिख दूं क्या? साइन, SINE साइन, COSEC कोसेक, नहीं ये कोसाइन है। कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन, कंफ्यूज नहीं होना है। टैन, टैंजेंट, सेक, सीकेंट, कोसेक, कोसिकेंट और कॉट, कोटेंजेंट। यह इन सभी का नाम है। फॉर्मूला अब याद हो चुका है या फिर से बता दूं एक बार? टेंजेंट तक तो याद हो गया ना? टेंजेंट तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार फिर से देख ही लो फॉर्मूला को। साइन होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोसाइन क्या होता था? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट क्या होता था? साइन डिवाइड बाय कॉस या परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। दोनों यही चीज आएगी। सीकेंट क्या होता था? 1 डिवाइड बाई कॉस। ये क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। कोसिकेंट 1 डिवाइड बाई साइन। हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। कोटेंजेंट 1 डिवाइड बाई टेन। बेस बाई परपेंडिकुलर। पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं। साइन, कॉस दोनों साथ में चलते हैं। साइन को याद करना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोसाइन, हाँ कोसाइन कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहीं से आ जाएगा। और साइन और कॉस को जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है tan, जो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो साइन और कॉस को डिवाइड करके निकाल लेना इसको। सीकेंट कोसाइन का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सीकेंट होता है। कॉस का उल्टा सीकेंट होता है। तो ये कॉस का उल्टा हो जाएगा। कॉस ये देखो परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, 1 बाय साइन, तो ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और कोटेंजेंट टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक और चीज, अच्छा याद तो होगा ना इस तरह से? 2 तक याद करना है, 2 तक ये फॉर्मूले याद करना है, उसके बाद ये वाले फॉर्मूले याद करने। ये फॉर्मूला याद करना आसान है कि मैंने बताया था कॉस का उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे तो सी हट जाएगा। स्टार्टिंग में जो सी था ये सी हट जाता है, एस आ जाता है। साइन का उल्टा करते हैं तो स्टार्टिंग का एस हट जाता है, सी आ जाता है। ठीक है। और टेंजेंट का उल्टा करेंगे तो को हट जाएगा, को ऐड हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो सब में सी आते जाता है, आता है हटता है, आता है हट जाता है। याद होगा इससे? आसान होगा, बहुत आसान होगा इससे तो। चलो एक और चीज हमने देखी थी क्या? साइन हमेशा 1 से नीचे होता है, लेस देन 1 होता है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से छोटा या बड़ा ही होगा। ठीक उसी तरह से कॉस भी 1 से छोटा होगा, कि बेस भी हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा हमेशा। बेस इज ऑलवेज स्मॉलर देन हाइपोटेन्यूज। एक ट्रायंगल जब भी बनाएंगे हम लोग, किसी भी तरह की राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, इतना फिक्स है, कैसे भी ट्रायंगल बना लो, हाइपोटेन्यूज जब भी होगा एच, यह लॉन्गेस्ट साइड होगी। हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी वाली साइड यही होगी। देखने में भी लग रहा है, होता भी है, हमने फॉर्मूला से भी देखा था। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अकेले का स्क्वायर। इतना लंबा होता है, एच बड़ा है तभी तो स्क्वायर भी बड़ा हो रहा है। तो साइन और कोसाइन में 1 से नीचे
हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। टेंजेंट परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, परपेंडिकुलर छोटा होगा या बड़ा होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ट्रायंगल हमारी इस तरह की भी बन सकती है या इस तरह की भी बन सकती है ना, किसी भी तरह की ट्रायंगल बने, टेंजेंट और टेंजेंट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। सीकेंट, अब cos 1 से जब छोटा है, ये cos जब 1 से छोटा है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना, ये 1 से छोटा है, रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होगा, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक उसी तरह से कोसिकेंट भी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसमें से 2 रेशियो 1 से छोटे होते हैं, 2 रेशियो 1 से बड़े होते हैं। अब हम लोग आज की टॉपिक पे आते हैं। रिवीजन हो गया, अब तक पुरानी सारी चीजें रिवाइज हो गई हैं। अब हम लोग निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, किसी एंगल्स के लिए निकाल के देखेंगे क्या होता है। क्लीन कर दूं मैं। सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री के लिए निकालेंगे सारी वैल्यूज, 45 डिग्री के लिए। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी होगी जिसमें एक एंगल 45 डिग्री हो और एक एंगल 90 डिग्री तो होना ही होना है। तो हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरह का बनेगा। ए बी सी, सी 90 डिग्री है, ए हमारा 45 डिग्री से। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी निकाल सकते हैं हम, निकल जाएगा, 45 ही आएगा ये, यह भी 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री, एंगल सी भी 45 डिग्री हो गया। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। स्पेलिंग मेरी गलत है आइसोसेलेस की, चलो मैं लिखूंगा नहीं फिर इसको। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है, यह साइड और यह साइड बराबर है, दोनों साइड हमारी बराबर है। इतना तो मतलब जैसे ही मैंने 45 डिग्री कहा इतना पता चल गया हमें कि दो साइड्स बराबर हैं इस ट्रायंगल की। अब अब बात करते हैं आगे। थोड़ी देर के लिए मान लो इसका एक साइड की लेंथ x है, दूसरा साइड भी x आ जाएगा। इनफैक्ट जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं ना तो ये x मानने की जरूरत नहीं है, x मानने की जरूरत नहीं है, हम लोग साइड को मान लेना आसान होगा, काम बहुत आसान होगा। साइड एज्यूम करना है उसको 1 मान लो, ये 1 है तो यह भी 1 होगा, ठीक है ना, ये अगर 1 है तो यह भी 1 होगा। तो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट लेंथ। अब 1 यूनिट कैन बी 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है ना, 1 डेसीमीटर, सेंटीमीटर, बहुत तरह के मीटर हम लोग पढ़े, कोई भी हो सकता है। ये 1 यूनिट का मतलब अब यह कुछ भी हो सकता है। 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर हो सकता है, तो 2 मीटर भी हो सकता है ना। मैं मान लिया एक मेरा स्केल 2 सेंटीमीटर का ही है, 2 सेंटीमीटर में नापा जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सारे रेशियोज की बात करते हैं, इसलिए 1 मान सकते हैं। समझ में आ रही बात, हम लोग इसको x माने या 1 माने, बात एक ही है। देखो ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत कॉन्सेप्ट की चीज है। इस जगह पे हम लोग लेंथ को x माने या 1 माने, दोनों एक ही बात है। x मानेंगे, x सेंटीमीटर मानेंगे, x मिलीमीटर मानेंगे या 1 यूनिट मानेंगे। x इज इक्वल टू x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग इस 1 के ऊपर काम कर लेंगे अपना, ठीक है। तो हमने बेस की लेंथ, एक साइड की लेंथ x 1 माना, इस साइड की लेंथ हमने 1 एज्यूम किया, तो ऑटोमेटिकली यह साइड इक्वल है तो इस साइड की लेंथ भी 1 आ गई। अब हाइपोटेन्यूज हमारा कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कितना हो जाता है, 1 + 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2।
ठीक है, यह साइन हमारी आ गई √2। अब निकाल सकते हैं हम लोग साइन कॉस टैन सब कुछ निकाल सकते हैं, इसका सारे रेशियोज निकल जाएंगे इसके। साइन क्या होगा, साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है हमारे पास, यह परपेंडिकुलर 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 डिवाइड बाय √2। रुको एक टेबल अच्छा सा साफ सुथरा सा बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। साइन, फिर चाहिए हमें कॉस, फिर चाहिए टैन, सेक, कोशेक, कॉट। साइन के बाद आता है हमारे पास कॉस। कॉस 45 डिग्री, यह बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये भी 1, यहां हमारा बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है, दोनों 1 है, तो यह भी 1 बाई √2 हो गया। tan 45 डिग्री, साइन बाय कॉस, साइन 45 डिवाइड बाय कॉस 45, यानी कि 1 बाई √2 डिवाइड बाय 1 बाई √2, वैल्यू आ गई 1। 1 इतना इंटरेस्टिंग क्यों बन रहा है, साफ सुथरा सा 1। फिर आता है हमारे पास सेक 45 डिग्री। सेक 45 क्या होगा, 1 बाई कॉस 45, ये √2 हो जाएगा। देख लो कॉस से यहां पे आ गए हम लोग 1 बाई √2। फिर कोसेक 45 डिग्री, ये 1 बाई साइन 45 होगा, यह भी √2 हो जाएगा। और कॉट 45 लास्ट में, ये क्या होगा, 1 बाई टैन, 1 बाई 1 जो कि 1 के बराबर होगा। इसको याद करना मुश्किल है। अब मैं बोलूंगा कि tan 45 एंगल 45 डिग्री के लिए छयों के छयों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होने चाहिए। कैसे याद होने चाहिए का मतलब, ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए, है ना, ये 6 वैल्यूज याद होनी चाहिए, और 6 वैल्यूज याद करना बहुत मुश्किल है। सबको पता है 6 वैल्यू याद करना बहुत मुश्किल है, और नंबर्स है थोड़ा सा इधर उधर होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, देखो अब ट्रिग्नोमेट्री में है हम लोग तो हमारा काम बहुत आसान है, कोई आराम से एक ट्रायंगल बना देना। 45 डिग्री है मतलब तुम्हें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 45 डिग्री है मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब हमें मान लेना है इस साइड का लेंथ 1 है, इस साइड का लेंथ 1 है, फिर पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल देना, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2। कोई नया काम नहीं किया, इतना पता है, हमें पुरानी नॉलेज के ऊपर इतना कर दिया है। अब ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक नॉलेज लगाना है कि साइन 45 डिग्री, साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1 बाई √2 आ गया। जैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बोला 1 बाई √2 आ गया। cos 45 डिग्री की बात करेंगे, सेम 1 बाई √2 ऐसे ही आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा, कोई नया कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। tan 45 की बात करेंगे, फिर से इन दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हो, 1 आ जाएगा। sec 45 की बात करेंगे तो cos 45 का रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, √2 आ गया। cosec 45 लेंगे तो sin 45 का रेसिप्रोकल ले लेना है, और cot 45 बोलेंगे तो tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल ले लेना है, फिर से 1 आ गया। तो मतलब हमें याद क्या रखना है, याद यही रखना है कि 45 डिग्री इज इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √2। मतलब ये भी याद नहीं करना, बस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, इतना ही याद रहना है सिर्फ। ये याद रखने की चीज है क्या बताओ, ये कोई याद रखने की चीज है? 45 डिग्री एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बेस बराबर होगा, तो पता ही है, तो इसमें तो कुछ भी याद करने का नहीं निकला ना, कुछ निकला याद करने का?
नहीं निकला। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब हम लोग दूसरी एंगल बनाते हैं 60 डिग्री या 30 डिग्री की। देखो मैं अगर बोल दूं कि साइन 60 डिग्री मुझे चाहिए तो क्या कर सकते हो? साइन 30 डिग्री, 60 पे बाद में आते हैं। साइन 30 डिग्री से अगर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं? देखो अब ऐसे बोलेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, कुछ इस तरह का ट्रायंगल बना दिया और मान लिया कि ये एंगल 30 डिग्री है, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि यह एंगल 30 है, तो इसके आगे कैसे बढ़ेंगे? कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन को मैं अभी दूर कर देता हूं। ऐसा ट्रायंगल मत बनाना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देना। इसको मैं मिटा देता हूं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देना। 45 डिग्री के केस में तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना ही है, और दूसरा केस जब भी आएगा 60 डिग्री या 45 डिग्री 30 डिग्री का, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देना इस तरह का। फिर उसके बाद एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप कर देना है। ठीक है, यह एंगल कितनी है? 60 डिग्री पता है हमें। यह एंगल क्या हो गए? 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ए बी सी की हम लोग बात करेंगे, तो ये डी। ट्रायंगल ए सी डी में हमारे पास 60 डिग्री एंगल भी है, 30 डिग्री एंगल भी है। 30 अब साइड लेंथ चाहिए हमें। यदि मान लेते हैं इसकी लेंथ 1 यूनिट है, साइड की लेंथ 1 यूनिट है, मतलब यह 1 है। सी डी कितना होगा? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, यानी कि दीज टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसकी लेंथ 1/2, सी डी की लेंथ 1/2 हो जाएगी ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एडी की लेंथ निकाल देना। एडी का लेंथ निकाल दो पाइथागोरस थ्योरम से। स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। ए डी की लेंथ भी हमें मिल गई, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय, मिल गया। तो अब ट्रायंगल में हमें तीनों साइड की लेंथ पता है। एक ट्रायंगल अब साफ सुथरा सा बगल में बना लो। ए डी सी, यह एंगल हमारी 60 डिग्री है, यह एंगल 30 डिग्री है। इस साइड का लेंथ है स्क्वायर रूट 3/2, इस साइड का लेंथ है 1/2, साइड का लेंथ है 1। तीनों साइड का लेंथ पता है, साइन कॉस टैन तीनों निकल जाएगा। 60 डिग्री का भी निकल जाएगा, 60 डिग्री का भी निकल जाएगा, 30 डिग्री का भी निकल जाएगा, दोनों एंगल्स का निकल जाएगा। चलो इस वीडियो में मैं आगे नहीं बताऊंगा। 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों के लिए खुद से पहले ट्राई करोगे, तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। चलो मैं एक दे देता हूं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 आएगा, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 आएगा। ठीक है, और इसके बाद का भी मैं वैल्यूज दे देता हूं, साइन और कॉस 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2। ये चार इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसी चारों से बाकी सब कुछ तो निकल जाएगा। ये निकालने की कोशिश करना, अगले वीडियो में मैं इसको निकाल के दिखाऊंगा। ओके, बाय बाय।